मंगल पांडे से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना है। हमने ये कहा कि अगर आप भ्रष्ट लोगों को चुनिएगा तो भ्रष्टाचार ही पाइएगा। चौधरी प्रोफेसर बन गए, वो अलग बात है, फिर वही व्यक्तिगत बात है। जनता मालिक है, उनको हम लोगों ने जाके बताया कि भाई जो लोग भ्रष्ट हैं उनको मत चुनो, लेकिन अगर आपने भ्रष्ट लोगों को चुना है तो भ्रष्टाचार फिर से जारी है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार फिर से यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन अंदाज जो इस बार है वो बदला बदला सा अंदाज है। हम बदले अंदाज की बात क्यों कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव के दौरान और उससे पहले जब निकले थे तो कितना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे थे मंत्री पर, सांसद पर, एमएलसी पर। कई लोगों का नाम ले लेकर के, अशोक चौधरी से लेकर मंगल पांडे से लेकर के दिलीप जायसवाल से लेकर के संजय जायसवाल तक बड़ा बड़ा आरोप लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें कहे और ये भी कहे कि चुनाव का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, हम इसी तरह से उनके खिलाफ में बोलते रहेंगे। चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आ गया उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उसके बाद भी यही बात वो बोले कि हम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहेंगे। याद करिए क्या कहते थे कि 100 गो अधिकारी का, 100 गो नेता का मेरे पास लिस्ट तैयार है भ्रष्टाचार का, हम सबका खुलासा करेंगे। अब जब चुनाव हार गए हैं, एक भी सीट आई नहीं है, तो अब जब सवाल पूछा जाता है मंत्री अशोक चौधरी को लेकर के, मंगल पांडे को लेकर के, मंत्री मंगल पांडे को लेकर के सवाल पूछा जाता है, तो उससे प्रशांत किशोर बचते हुए नजर आते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं और ये कह के टाल देते हैं कि जनता ने तो अब उन लोगों को चुन ही लिया है, हम जनता को समझा नहीं पाए। बिहार में सामाजिक परिवर्तन लाकर व्यवस्था बदलना है, उसमें समय लग सकता है। जो परिणाम आए हैं उससे ये दिख रहा है कि हम लोगों को उस तरीके से अपनी बात को नहीं समझा पाए, या उनको बताया, उनको जानकारी हुई, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने उस बात को, उस सोच को आत्मसात नहीं किया है। तो अब 5 साल और मेहनत करेंगे। मंगल पांडे के ऊपर आपने बहुत निशाना साधा था। मंगल पांडे यहाँ चुनाव जीत गए सीवान सदर से। जीत गए तो भ्रष्टाचार, जैसे जो पहले भ्रष्टाचार चल रहा था वो भ्रष्टाचार भी वैसे ही चल रहा है। मेरे भाई, मंगल पांडे से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना है। हमने ये कहा कि अगर आप भ्रष्ट लोगों को चुनिएगा तो भ्रष्टाचार ही पाइएगा। तो अगर सरकार अभी जो चुनकर आई है तो क्या पंचायतों में, ब्लॉक में, अस्पताल में, विद्यालय में सब सुधर गया? भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म हुआ, सुधरा ना। अशोक चौधरी प्रोफेसर बन गए, वो अलग बात है, फिर वही व्यक्तिगत बात है। जनता मालिक है, उनको हम लोगों ने जाके बताया कि भाई जो लोग भ्रष्ट हैं उनको मत चुनो, लेकिन अगर आपने भ्रष्ट लोगों को चुना है तो भ्रष्टाचार फिर से जारी है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम का आपने समीक्षा किया होगा, कहाँ कमियां रह गई और क्या कुछ आप फिर से मतलब आगे करने जा रहे हैं? कमी ये रह गई कि जिन लोगों ने जनसुराज के बारे में, जनसुराज के विचार के बारे में जाना, समझा, वो 3 वर्ष में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े, प्रभावित भी हुए। वो जनसुराज से जुड़कर उसके साथ वोट भी करना चाहते थे, लेकिन उतने बड़े जन समर्थन को राजनीतिक साक्ष्य में लाकर वोट में परिवर्तित करने के लिए जो जिस तरह के संगठन, जिस तरह के व्यवस्था की जरूरत थी, वो जनसुराज नहीं कर पाया। इसलिए गांव में बहुत बड़ी संख्या में समर्थक होने के बावजूद उन गांवों में, उन बूथों पर जनसुराज को उतना वोट नहीं मिला। ये बात चलिए हम मान लें कि जनता को समझा नहीं पाए, लेकिन ये बात कैसे मान लिया जाए कि अगर आपके पास सबूत है, अगर आप ये कह रहे थे पहले कि चुनाव का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, हम इन लोगों के खिलाफ बोलते रहेंगे और इन लोगों का खुलासा करेंगे, तो अब ये स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर ने क्यों बदल ली है? क्यों वो अशोक चौधरी के खिलाफ नहीं बोलते हैं? क्यों मंगल पांडे के खिलाफ अब नहीं बोलते हैं? क्यों दिलीप जायसवाल पर भी चुप्पी साध ली है और संजय जायसवाल से भी दूरी बना ली है? संजय जायसवाल तो तंज भी कसते रहते हैं बीच बीच में अगर कुछ बयान आता है तो क्या प्रशांत किशोर ने अपना स्टैंड बदल लिया है? हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे थे जिस वीडियो में प्रशांत किशोर से ये पूछा गया कि आप तो कह रहे थे, आप तो भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लेकिन अशोक चौधरी तो फिर से मंत्री भी बन गए और अशोक चौधरी अब तो नया नया प्रोफेसर भी बन गए हैं। हाँ, प्रोफेसर को लेकर के भी जब मामला उठा था तो उस समय भी कह रहे थे कि इस उम्र में बताइए कोई कैसे प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन अब प्रशांत किशोर प्रोफेसर वाले सवाल पे ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम इस पर क्या बोले, जनता ने चुन लिया है, इस पर हमको कुछ बोलना नहीं है, हम समझाने में नाकाम रहे। वहीं मंगल पांडे को लेकर के भी जब सवाल किया गया उनसे कि आप उन पर क्यों नहीं बोलते हैं, आप तो बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे थे, तो उस पर भी प्रशांत किशोर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्यों प्रशांत किशोर ने स्टैंड चेंज कर लिया है? क्यों प्रशांत किशोर ने स्टैंड चेंज कर लिया है और क्या प्रशांत किशोर
अब कभी उस आक्रामक मूड में दिखेंगे या फिर उन्होंने अपना रुख ही बदल लिया है। वो अब उस रूप में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि संगठन की तैयारी कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। तो अगर आपके पास सबूत था, अगर आप चुनाव के पहले तमाम चीज़ें कह रहे थे, तो चुनाव के बाद आप शांत क्यों हो गए? ये एक बड़ा सवाल है जो जनसुराज के समर्थक हैं उनके मन में भी ये सवाल है, और जो जनसुराज के समर्थक नहीं हैं वो भी ये बात सोच रहे हैं। अब तो प्रशांत किशोर को ही ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने अपना स्टैंड इस तरह से चेंज क्यों किया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।